राजधानी लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त कोहरे का कहर है। एक और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, उसी के साथ कोहरा इतना बढ़ गया है कि विजिबिलिटी लेवल कम हो गया है। गिरावट के तापमान की अगर आप बात करेंगे तो लखनऊ का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और रात में लगभग 8 के करीब भी पहुंचा है। हालांकि दिन में तापमान बढ़ता है, लेकिन कोहरे का सिस्टम ऐसा है कि भगवान भास्कर सूर्य नारायण नहीं निकल पा रहे हैं। इस कोहरे की तस्वीर आप अगर यहां से देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि सामने की जो रोड है उसमें विजिबिलिटी का हाल क्या है। लेकिन क्योंकि जब आप गाड़ी चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, तब सबसे ज्यादा मुसीबत आती है। उस वक्त के क्या हालात हैं वो समझाने के लिए हम खुद अपनी गाड़ी से चलेंगे, आपको दिखाएंगे लखनऊ की कुछ उन सड़कों का हाल। सुबह के समय कितनी मशक्कत आखिर उन लोगों को करनी पड़ रही है जो अपने काम को निकल रहे हैं मजबूरी में, कोहरे को चीरने को मजबूर। तो चलिए हमारे साथ देखते हैं लखनऊ की सड़कों का हाल तड़के सुबह। तो इस वक्त लखनऊ की सड़क सुबह है और हम निकले हैं इस वक्त लखनऊ की सड़कों का हाल जानने। सड़कों का हाल जानने का मतलब ये है कि कोहरे का सिस्टम है, विजिबिलिटी लेवल बहुत खराब है। इसको दिखाने हम लखनऊ की कुछ सड़कों पर जा रहे हैं जिससे आपको समझा सकें कि इस वक्त ड्राइव करना कितना खतरनाक है और कितना रिस्की है। हम गाड़ी की स्पीड कम ही रखेंगे और आपको समझाएंगे केवल कि इस वक्त के हालात किस कदर हैं। हमने हालांकि अपनी गाड़ी की फॉग लाइट जला रखी है, जिस वजह से सामने का जो थोड़ा बहुत मुझे विजिबिलिटी जरूर दिख रहा है, लेकिन जैसे कैमरामैन संजय अपना फ्रेम इस रिक्शे के थोड़ा सा आगे ले जा रहे हैं, आप देखिए सामने कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। हल्का सा ये देखिए, ये बाइक निकली है, ये बाइक अभी इसी कोहरे की विजिबिलिटी में गायब हो जाएगी। ये बाइक देखिए आपको निकल रही है, इसमें लाइट भी जल रही है, लेकिन ये बाइक जैसे जैसे आगे जा रही है ये अब गायब हो रही है। देखिए बाइक जो है यहाँ से गायब हो गई है। तो ये जो इमारतें आप देख रहे हैं, हम इस वक्त लखनऊ के मरीन ड्राइव इलाके में हैं और ये जो खूबसूरत बनी इमारतें हैं ये भी कोहरे की चादर में इस कदर ढकी हैं कि कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। जो गाड़ियां निकल भी रही हैं उन्होंने अपनी फॉग लाइट जला रखी है, जिससे कि सामने से कोई अगर आता है, गाड़ी एकदम से आती है, क्योंकि कोहरे में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। एक्सप्रेसवेज का अलग ही बुरा हाल होता है। ऐसे में यहाँ पर ये नौबत है कि लोगों को फॉग लाइट जलाने की मजबूरी आन पड़ी है, जलानी पड़ रही है। जितने पेड़ आपको रास्ते में दिख रहे हैं वो ढके हुए हैं, जितनी चीजें निकल रही हैं। लेकिन अगर मैं आपको तापमान समझाऊं तो आप तापमान के जरिए भी समझेंगे कि कहानी कुल मिलाकर क्या है। यहाँ पर हम देखिए गाड़ी में जो आपको दिखाएंगे, गाड़ी की जो फॉग लाइट कितनी जरूरी है। आप जब ड्राइव करते हैं तो ड्राइव करते वक्त फॉग लाइट क्यों जलाई जाती है? फॉग लाइट का मतलब यह है कि जो लाइट ब्लिंक करेगी, यानी कि कोहरे की चादर के सामने से अगर कोई व्यक्ति आता है तो ब्लिंक लाइट उसके आंखों में लगती है। अब गाड़ी में यहाँ पर देखिए सामने के यहाँ पर दो किस तरह से एरोज हैं ग्रीन कलर के, जो जल रहे हैं, बुझ रहे हैं। ये है फॉग लाइट, यानी कि मैंने फॉग लाइट का बटन दबाया हुआ है, जिससे कि अगर कोई मेरे सामने से तेजी में गाड़ी चलाकर व्यक्ति आता है तो उसे ये पता चल जाएगा कि हमारी गाड़ी में फॉग लाइट जल रही है और वो अपनी स्पीड या तो कम कर देगा या अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा। हालांकि देखिए जो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं उनका भी बड़ा दृढ़ निश्चय है, इतनी ठंड में, इतने कोहरे में कैप्स वगैरह लगाकर वो मॉर्निंग वॉक पर भी निकल रहे हैं। लेकिन देखिए सामने से गाड़ी आ रही है, इसकी भी फॉग लाइट जल रही है। ये आलम है कि सामने कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लोग दौड़ रहे हैं, सुबह के समय है, लेकिन ये भी तब दिखाई पड़ रहे हैं जब एक लिमिटेड जोन के आगे आ रहे हैं। उसके अलावा यहां पर कुछ भी दिखाना मुश्किल है। तापमान की अगर आप लखनऊ की बात करेंगे, मैं आपको तापमान समझाऊं, यानी कि लगभग पिछले 2 से 3 दिन में कह सकते हैं लगभग 5 डिग्री तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और ये आलम, ये देखिए पुलिस वाले यहाँ खड़े हैं, उनकी भी मजबूरी यहाँ ड्यूटी करना है। भागीदारी भवन है, इनका दफ्तर है, ये वहां पर ये तस्वीरें हैं। ऊपर मरीन ड्राइव बना हुआ है, वहां भी जो पेड़ है वो पूरी तरीके से जो कोहरे की चादर है उसमें ढके हुए हैं। तो फिलहाल आलम ये है कि तापमान की अगर हम बात करें, आपको बताएं तो तापमान जो लखनऊ का है वो लगभग 8 और 9 के करीब है। रात और सुबह में तापमान और गिर जाता है। पिछले 2 से 3 दिन में लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट हुई। बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले कुछ दिन ऐसे ही रहने वाले हैं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की भी संभावना है। आज की अगर टेम्परेचर की बात करेंगे तो लखनऊ में फिलहाल बादल छाएंगे, कोहरा ऐसे ही दिन भर रहने वाला है। सामने तस्वीरें भी दिखाते रहिए, सामने किस तरह से गाड़ियां निकल रही हैं। लोग हेलमेट्स तो लगाए ही हुए हैं, कवर किए हैं चेहरों को अपने। जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, देखिए अपने चेहरे पे या तो कैप लगाए हैं या फिर मफलर का सहारा ले रहे हैं। तो ये तस्वीरें ग्राउंड पर इसलिए आपको दिखाने आए हैं कि सबसे ज्यादा दिक्कत किसी चीज में अगर ठंड में होती है तो वो गाड़ी चलाना और जो रोड विजिबिलिटी है। तो इस कदर का कोहरा इस वक्त यहाँ पर छाया है। थोड़ा सा स्पीड अब यहाँ पर गाड़ी की लेंगे, आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जो दायरा है, मुझे यहाँ पर कुछ दूर के आगे अगर मैं आपको एरोज से समझाऊं, जो सब बीच में व्हाइट एरोज बने हुए हैं, उन एरोज में अगर मैं कहूं तो मुझे कुल मिलाकर 4 एरोज यहाँ पर नजर आ रहे हैं।
उन 4 एरोस के बाद क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। खतरा ये होता है कि सामने कोई गड्ढा है या कोई ऐसी चीज है, तो गाड़ी सबसे बड़ी बात है कि आपको ऐसे में कम स्पीड पर रखनी है, जिससे कि अगर कोई गड्ढा आता है या मान लीजिए कोई जानवर या कोई व्यक्ति एकदम से कोहरे की चादर के उस पार आ जाए तो हम अपनी गाड़ी कम से कम रोक पाए। तो ये तस्वीरें देखना समझना लखनऊ के लिए बेहद जरूरी है। और ये गोमती नगर का इलाका है, प्रॉपर पॉश इलाका है। यहाँ पर अच्छे खासे बड़े बड़े दफ्तर बने हुए हैं, डेली का आवागमन है। ई रिक्शे वाले देखिए किनारे गाड़ी लगाए हुए हैं। ठंड से इतना जो है परेशान लोग हैं वो भी, क्योंकि गाड़ी चलाना भी एक बड़ा मसला है। सबसे बड़ी दिक्कत बाइकर्स के लिए भी होती है जब इतने ठंड में वो निकलते हैं बाहर का। अगर मैं शीशा खोल कर भी थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूं यहाँ पे, तो कैमरामैन संजय दिखाएंगे आपको, यहाँ से फ्रेम दिखाएंगे तो आप समझिए कि जिस तरह से कोहरे की चादर ने पेड़ों को, पेड़ तो देखिए नजर ही नहीं आ रहे हैं, इस कदर पूरी एक सफेद रंग के चादर से लिपटे हुए हैं। पेड़ आपको ये नजर आएगा सामने वाला जो पेड़ है, इसके आगे वाले जो पेड़ हैं वो इतने घने हैं कि पूरी तरीके से कोहरे की चादर में लिपटे हुए हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ का अगर आप मौसम विभाग की बात करेंगे तो अभी तो फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है, लेकिन और इसके चलते जब से ज्यादा दिक्कतें किसी को हो रही हैं तो वो यूपी में जो ट्रेन्स और फ्लाइट्स लेट हो रही हैं, वो भी एक चिंता का सबब बना हुआ है। इसके चलते परेशानी भी है, अस्पतालों में दिल के मरीज बढ़ रहे हैं। इन सारी ही परेशानियों का सामना उत्तर प्रदेश कर रहा है और फिलहाल अभी 2 से 3 दिन तक कोई राहत मिलेगी इसके चांसेस बेहद कम नजर आ रहे हैं। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।